Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. My name is Juhi Narula, and this is a quick video to help you with para jumbles. तो भाई पैरा जम्बल्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चंस कैट में टीटा फॉर्मेट में आने लग गए। टीटा फॉर्मेट मतलब टाइप इन द आंसर, यानी कि आप सेंटेंसेस को अरेंज करो और जो कॉम्बिनेशन है उसको टाइप कर दो। तो बेसिकली प्रॉब्लम ऐसे ही डिफिकल्ट हो गई क्योंकि ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्वेश्चंस ट्रिकी हो गए। पर अगर आपको पैरा जम्बल्स के क्वेश्चंस को एस करना है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका क्या स्किल सेट टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब खुद सोच के देखिए, आपको 4 सेंटेंसेस दे दिए या 5 सेंटेंसेस दे दिए जो रैंडमली अरेंज्ड है, आपको उनको अरेंज करना है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो असेंशली वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन कितनी स्ट्रांग है, राइट। इंटरप्रेट कैसे कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को, इंटरप्रेट कर पा रहा है तो क्या डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहा है, क्या कुछ आइडियाज जो इन अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है उसको रीअरेंज करा जा सकता है, क्या फ्लो ऑफ आइडियाज और फ्लो ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ द ऑथर स्टूडेंट समझ पा रहा है। तो ये सारे पॉइंटर्स एग्जैक्टली पैरा जम्बल टेस्ट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक टेस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ही है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे कैट और बाकी सारे एग्जाम्स मैच्योर होते जा रहे हैं, उनका फोकस बहुत ज़्यादा यही स्किल से टेस्ट करने में है, स्पेशली इन द इंग्लिश सेक्शन, कि स्टूडेंट की एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड कितनी स्ट्रांग है। अब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ले लो, पैरा जम्बल्स ले लो, ऑड वन आउट भी सिमिलर टू पैरा जम्बल्स ही है, पैरा समरी के क्वेश्चंस देख लो। तो मोर और लेस पूरा का पूरा फोकस यही टेस्ट करने में कि स्टूडेंट्स कितना इंटेलिजेंटली इंफॉर्मेशन को समझ पा रहा है। Is the student able to read in between the lines, right? Understand and infer things from the information provided, right? तो अगर आपको ये समझ में आता है कि पैरा जम्बल्स भी एक तरीका का कॉम्प्रीहेंशन का ही टेस्ट है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी टू डील विद द क्वेश्चंस, राइट। अ पैराग्राफ इन अ जम्बल्ड फॉर्म एज द नेम सजेस्ट, राइट। तो अब क्या करें, व्हाट आर द राइट वेज और व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी और अप्रोच टू डील विद सच क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first important thing is that you need to understand the essence of the discussion. अब देखिए, अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया है और वो जम्बल्ड फॉर्म में है, तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, राइट। अगर आपको पैरा जम्बल्स में चल क्या रहा है ये स्टोरी की क्लैरिटी नहीं होगी, आप पैरा जम्बल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग। देखिए, अगर कोई भी ऑथर कोई आर्टिकल को लिखता है तो वो एक गोल अचीव करना चाहता है, राइट। सो द ऑथर ट्राइज टू अचीव अ गोल। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, right? What is the claim he is trying to establish, right? What is the conclusion he is trying to achieve? तो ये आपको डिसाइड करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, चल क्या रहा था पैराग्राफ में, पैराग्राफ कन्वे क्या करना चाह रहा है। क्या ऑथर ये कन्वे करना चाह रहा था कि उसको एक परसुएशन करना है ऑफ एन आइडिया, राइट। तो एक गोल हो सकता है कि वो परसुएशन करना चाह रहा हो। परसुएड करने का मतलब आपको स्ट्रांगली कन्विंस करना विद अ थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव, या फिर वो एक सिंपली एक थ्योरी को एक्सप्लेन ही करना चाह रहा था, राइट। या फिर ये हो सकता है कि वो कुछ क्रिटिसाइज करना चाह रहा था या कोई एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाह रहा है, राइट। व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द ऑथर व्हाइल ही और शी इज राइटिंग दिस पैराग्राफ व्हिच हैज बीन थ्रोन टू मी इन अ जम्बल्ड फॉर्म, राइट। तो पहले हमेशा जब भी आप इनिशियल डेज में प्रैक्टिस करते हो पैरा जम्बल्स की, तो ये इंश्योर करो कि पहले आप सारी लाइंस को कामली, राइट, वहां पर अगर आप जल्दबाजी शो करने की कोशिश करोगे ना तो आप थोड़े से फंस जाओगे। ऑफ कोर्स एज यू प्रोसीड फर्दर हम ये कोशिश करेंगे कि हम रीड और रीजन आउट पैरेलली करें, बट आवर इनिशियल फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, हाउ इज ही ट्राइंग टू मीट द पर्पस ऑफ हिज राइटिंग, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर यू गैदर द एसेंस और द purpose of the paragraph, right? So the next important thing that you need to keep in mind is look for the opening sentence. तो ओपनिंग सेंटेंस कहता होता है यूजुअली
जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो पिरामिड होगा या इन्वर्टेड पिरामिड होगा। ये थोड़ी फैंसी टर्म्स हो गई, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं तो ऑथर पहले अपना क्लेम या कंक्लूजन दे देता है और रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, राइट। एक इन्वर्टेड फनल क्रिएट कर देता है। तो एक जनरल स्टेटमेंट ने डिस्कशन को बिगिन किया और हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को ऐड करते करते टुवर्ड्स प्रिसिशन पहुंच गए, राइट, या टुवर्ड्स कंक्लूजन पहुंच गए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर है जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई बार वाइसा वर्सा भी होता है कि डिटेल्स को प्रेजेंट करने के बाद, एविडेंस को प्रेजेंट करने के बाद ऑथर ने एक कंक्लूजन एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो आप देखने की कोशिश करो कि ओपनिंग स्टेटमेंट का रोल क्या होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट एक यूजुअली जनरल स्टेटमेंट होगा जो डिस्कशन को बिगिन करेगा, राइट, जो बताएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड में लेकर आएगा, राइट। तो जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं या कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम कुछ इंडिकेटर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स लाइक दस, हेंस, therefore, as a result, consequently, right, and more such words. So you need to understand कि भाई ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स तो है नहीं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। हमें जब हम इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है कि हम इन वर्ड्स को ऑब्जर्व कर लें, राइट। और कुछ टाइम तक आपका कॉन्शियस एफर्ट रहेगा, उसके बाद इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, राइट। जैसे अगर आप सपोज करिए आपका एक नया फ्रेंड बना, तो आप ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? मैप्स खोल लोगे, पूछ लोगे, रूट पूछ लोगे। पर अगर आप 4 बार चले गए तो फिर आपके दिमाग में वो सेटल हो जाएगा। देन यू विल नॉट थिंक। आप घर जाते हो तो इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, आप सोच के लेफ्ट या राइट नहीं लेते, राइट। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। सिमिलरली अगर आप कुछ क्वेश्चंस में डेलिबरेट एफर्ट कर लेंगे इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो दीज वर्ड्स। सो दीज आर कंक्लूजन इंडिकेटर्स। तो समझने की कोशिश करिए कि कौन सा सेंटेंस एक डिस्कशन को लॉजिकल ओपनिंग दे सकता है और कौन सा सेंटेंस डिस्कशन को एक लॉजिकल क्लोजिंग दे सकता है, राइट। और जहां तक हो सके कंक्लूजन इंडिकेटर्स अगर प्रेजेंट हैं तो यूटिलाइज करिए, राइट। दीज आर क्लूज विच आर प्रेजेंटेड। तो आप देखेंगे, ऑफ कोर्स नॉट इन एवरी पैरा जंबल, बट इन मेनी यू विल बी फाइंडिंग सच इंडिकेटर्स प्रेजेंट एंड दोज आर क्लूज ऑफर्ड टू यू। अब आपको यूटिलाइज करना है क्लूज को इंटेलिजेंटली, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज ट्रांजिशन वर्ड्स। तो आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैरा जंबल, समरी क्वेश्चंस इतनी इजी कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस में भी ये ट्रिमेंडसली हेल्पफुल होते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन ट्रांजिशन वर्ड्स, लेट्स सी 2 सेंटेंसेस। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, I really like you and, और मैंने कहा इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दो। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया और मैंने लिखा I really like you but, अब मैंने कहा तुम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दो। अब जब भी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, आप 10 सेंटेंस अपने दिमाग में सोच लो। आई रियली लाइक यू एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रियली लाइक यू एंड स्टडी टुगेदर, आई रियली लाइक यू एंड लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी। तो कोई भी आइडिया आप यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका नेचर पॉजिटिव है, राइट। और अगर आप सेकेंड सेंटेंस देखोगे, आई रियली लाइक यू बट, तो अगर आप यहाँ पे कोई आइडिया इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, आई रियली लाइक यू बट वी कांट बी फ्रेंड्स, बट वी कांट स्टडी टुगेदर, राइट। तो जो भी आप आइडिया सेकेंड सेंटेंस में इंसर्ट कर रहे हो वो नेगेटिव है, सही है जी। पर अब अगर आप दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करोगे तो आप कहोगे मैम यहाँ तक तो दोनों सेंटेंसेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, पर इतना ड्रास्टिक वेरिएशन है इन द वेज वी आर कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस। सो हाउ एंड व्हाई इज दैट वेरिएशन हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड बट। बस इन्हीं को ट्रांजिशन वर्ड्स कह देते हैं, राइट। अब वर्ड्स आ गए एंड, फर्दर मोर, मोर ओवर, तो आपको समझ में आएगा कि ऑथर क्या कर रहा है, डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्ड
बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। येट, बट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, यानी कि ऑथर एक नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव को लाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो हर बार आपको ऑब्जर्व करना है कि ट्रांजिशन वर्ड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, राइट। सो ये हो गए सिमिलर डायरेक्शन के ट्रांजिशन वर्ड्स और ये हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रांजिशन वर्ड्स। तो फिर आपको ये वर्ड्स पता है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना है टू ऑब्जर्व दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, राइट। सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ डू यू ऑब्जर्व ट्रांजिशन वर्ड्स। सो ट्रांजिशन वर्ड्स आपको कैसे हेल्प करेंगे एक पैराजम्बल में, वो हेल्प करेंगे आपको मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करने में, दैट विल डिस्कस वेरी सून, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो है टाइम क्लू। तो इसके लिए एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर कि आई यूज्ड टू वर्क इन जयपुर, नाउ आई वर्क इन, और मैं यहां पे भी अगर आपको कह दूं सेंटेंस को कंप्लीट करो, तो यहां पर देखो आई यूज्ड टू वर्क इन जयपुर, नाउ आई वर्क। तो अब मैं जयपुर के अलावा तो कहीं काम कर रही हूँ, मतलब ये कोई लॉजिक थोड़ी बनेगा, आई यूज्ड टू वर्क इन जयपुर, नाउ आई वर्क इन जयपुर। आप कहोगे मैम ये कैसी आप बातें कर रही हो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नाउ आई एम नॉट लिविंग इन जयपुर, मे बी आई एम लिविंग इन नोएडा, मे बी दिल्ली, चंडीगढ़, वेर एवर, बट इट इज डेफिनेटली नॉट जयपुर। तो आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, ये आपने आइडेंटिफाई किया यूज्ड टू और नाउ, यही होते हैं टाइम क्लूज, राइट। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको टाइम क्लूज दिख रहे हैं in the sentences that you are reading. If you are able to trace this, then that's one step ahead towards solving the parajumble in the correct fashion, right? तो ये है next step to solve the parajumble. उसके बाद हम कोशिश करेंगे मैंडेटरी पेयर्स आइडेंटिफाई करने की। ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंड इनफैक्ट द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है पैराजंबल के क्वेश्चन को क्रैक करने की। मैंडेटरी पेयर क्या है, मैंडेटरी होता है कंपलसरी। तो अगर आप 4 सेंटेंसेस में कोई 2 सेंटेंसेस आइडेंटिफाई कर रहे हो जो साथ साथ आएंगे, राइट, दे शुड एसेंशियली कम टुगेदर, मतलब उनको साथ ही वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो मैंडेटरी पेयर हो गया। और मैंडेटरी पेयर तक पहुंचने के लिए आपको कैसे क्लूज हेल्प करते हैं, मैंडेटरी पेयर में हो सकता है कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। सपोज ऑथर कह रहा है कि एक पूरी प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो फर्स्टली, सेकेंडली, मोरओवर आपने इनको ऑब्जर्व कर लिया, ट्रांजिशन से आप पहुंच गए, राइट। कोई टाइम क्लू की हेल्प ले ली कि प्रीवियसली दिस एम्प्लॉय वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन अदर डिपार्टमेंट, तो आपने कहा कि प्रीवियसली यानी कि अब प्रेजेंट का भी कहीं डिस्कशन होगा, तो टाइम क्लू को आपने कंसिडरेशन में ले लिया। क्रोनोलॉजी को कंसिडर कर लिया, जैसे सपोज करिए कि ऑथर का गोल सिर्फ एक्सप्लेन करने का है, तो उसने एक्सप्लेन कर लिया कि हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो कैसा रहा। तो वो तांतिया टोपे वाले रिवोल्ट से स्टार्ट करके जितने भी पर्टिकुलर बीच में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च पे पहुंच के सारी कहानी को सिखा देगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैन बी व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आई रीच टू 10, सो दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स हो सकता है स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड आई कम टू 1, मतलब मैंने अपनी लाइफ स्टोरी एक तो शुरू करी कि आई वॉज बॉर्न ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, मैं डेट नहीं बताऊंगी आपको, मेरी एज पता चल जाएगी, राइट। सो आई वॉज बॉर्न ऑन दैट डेट एंड टिल नाउ वट एवर हैज हैपेंड, मैं सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दूँ, राइट। तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रोनो रूट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। या फिर मैं आज से शुरू करूँ और धीरे 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 अपनी कहानी को पीछे लेती जाऊँ, राइट। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है। सो यू हैव टू लुक फॉर सच क्लूज जितना पॉसिबल हो सके। सपोज करिए आपके पास 4 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4। अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि अच्छा 3 2 मैंडेटरी पेयर और 4 1 मैंडेटरी पेयर है, तो आपने गेम सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको पता है 2 ही आंसर्स हो सकता है, या तो 3 2 4 1 हो सकता है या 4 1 3 2 हो सकता है, राइट। तो जितना हो सके गेम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, राइट। एट टाइम्स क्या होता है, सेट्स भी बन जाते हैं मैंडेटरी, ऐसा पता चल जाएगा कि 1 3 2 तो साथ ही आएगा। तो बस अब क्या चैलेंज है 4 को प्लेस करने का। देयर आर 2 ओनली पॉसिबल प्लेसमेंट्स एंड यू कैन ट्राई एंड रीड बोथ, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट साउंड्स। देयर आर स्टूडेंट्स जो पैराजंबल्स में इतनी एक्सपर्टीज गैदर कर लेते हैं कि वे सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं, और यही आपको एज मिलेगा, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जिटरी हो जाता है। जिटरी भी अगर ऑप्शंस हो तो आप OMETs में देखोगे, दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस आर प्रेजेंट विद ऑप्शंस,
बट क्योंकि कैट में टीटा फॉर्मेट है इसलिए करा ही टीटा, इसलिए अगर ऑप्शंस हो तो पैराजंबल का सवाल मुश्किल नहीं है। टीटा करने का रीजन यही है कि डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। सो डोंट क्रिएट अ मेंटल बैरियर हियर, राइट, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ हियर कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा। अगर आप स्ट्रैटेजाइज करोगे तो 4 सेंटेंसेस को अरेंज ही तो करना है मीनिंगफुल पैराग्राफ्स में, और वो भी आप इस पूरी जर्नी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरेलली कर रहे हो। तो अगर आपका आरसी में एफर्ट जा रहा है तो इन अ वे इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन हेल्पिंग यू बेटर टू सॉल्व पैरा जंबल क्वेश्चंस, राइट। सो प्लीज लुक फॉर मैंडेटरी पेयर्स एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई द गेम, राइट। एंड ऑफ कोर्स एज मच एज पॉसिबल पे अटेंशन टू नाउन्स प्रोनाउंस का कॉम्बिनेशन या एंटीसीडेंट्स। जैसे सपोज मैंने आपको कहा शी इज इंडीड शाइनिंग ब्राइट इन हर कंपनी। अब आप मुझसे पूछोगे ना मैम ये शी कौन है, मेरे को नहीं पता शी कौन है, हर किसकी बात कर रहे हो मैम आप, ये कौन है। तो अगर हमने प्रोनाउंस यूज करे, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं रिप्लेसर्स। रिप्लेसर्स क्या हुए, वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, सर्वनाम जिसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान में स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं, राइट। तो वो आपके प्रोनाउंस हैं। तो अगर प्रोनाउन सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका एक रेफरेंस तो होना चाहिए। तो देखो कोई आगे पीछे वाला सेंटेंस नाउन की रिकमेंडेशन दे रहा है जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसकी बात हो रही है, राइट। सो लुक फॉर दीज क्लूज। नाउ इफ आई से दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, तो अब आप सोचो दिस किसको रेफर कर सकता है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग, तो आपको डिस्कशन में कोई तो रेफरेंस मिलेगा, राइट। सो लुक फॉर दिस, दैट, दोज, दीज आर द क्लूज दैट यू नीड टू यूटिलाइज, राइट। हिम, हर, शी, देम, इट, ये कहीं भी आ रहा है, प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो देखो इसके आगे पीछे की रेफरेंस कहां से मिल रही है। अगर ये क्लैरिटी मिल गई तो मैंडेटरी पेयर पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ही बहुत ज्यादा रूल से ओवरवेल्म खुद को मत करिए, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट। हमने बहुत ज्यादा रूल्स की बात नहीं करी, हमने कहा असेंस समझ लो क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्विंग में पकड़ नहीं बनेगी, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट देखने की कोशिश करो, मैंने आपको कुछ कंक्लूजन इंडिकेटर्स बता दिए, उन पर ध्यान दे दो। उसके बाद मैंने आपको कहा ट्रांजिशन वर्ड्स को ऑब्जर्व कर लो, मैंडेटरी पेयर्स को खोज लो, और नाउन्स प्रोनाउंस एंटीसीडेंट्स पे ध्यान दे दो। जब भी पैराजंबल्स करने बैठोगे आप ये 5 पॉइंट्स लिख लो, सिर्फ 5 पॉइंट्स है, और ग्रेजुअली इन पे फोकस करते जाओ एंड यू विल बी एबल टू सी कि इतने आसानी से आपसे पैराजंबल्स होते जाएंगे, राइट। और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को रेज करो। मतलब आप ऐसे सोचो ना, मैं स्टेयर्स क्लाइंब कर रही हूँ, मैं फर्स्ट स्टेयर से सीधा 5वें 6th पे 7th पे 10th पे जंप लगाऊंगी तो मैं तो नीचे आके गिर ही जाऊंगी ना। तो अगर मैं ग्रेजुअली अपना स्टैमिना बिल्ड करूंगी, फर्स्ट से सेकंड पे जाऊंगी, सेकंड से थर्ड पे जाऊंगी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं 10th तक पहुंच भी जाऊंगी, राइट। सो पता चलता है, आई अंडरस्टैंड, बहुत एफर्ट लगेगा आपका, राइट, बहुत टाइम लगेगा, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, पर अंडरस्टैंड दिस दैट ग्रेजुअली रेज द डिफिकल्टी लेवल, राइट। होता क्या है कि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, राइट। तो कर लेना आप पहले एटलीस्ट 40-50 बेसिक सवाल तो कर लो, इजी डिफिकल्टी के करो, वहां पे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये अब होने लग गए, अब रिडंडेंसी आ रही है, अब कुछ चैलेंज नहीं रह रहा, राइट। आपको अगर 70-80% एक्यूरेसी मिल गई फिर डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करो, फिर आप एवरेज डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करो। अगर आपके मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सही होने लग गए फिर डिफिकल्ट पे जाओ। आज पहली क्लास है पैराजंबल की, पहली वीडियो देखी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के बैठ गए, फिर आपसे होंगे नहीं, फिर आप कहोगे मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं होता, राइट, क्योंकि आपका ना अप्रोच थोड़ा सा इनकरेक्ट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अप्लाई दी स्ट्रैटेजीज टू सम बेसिक क्वेश्चंस एंड डू विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, राइट। क्योंकि है क्या कि अगर आप विद ऑप्शंस करोगे अभी इनिशियली तो वो तो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से आप कहीं ना कहीं बहुत हेल्प ले लेते हो, चारों में हिट एंड ट्रायल किया तो ही आंसर पहुंच जाएगा। पर एज मच एज पॉसिबल पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स अ टीटा अप्रोच। टीटा एक बार समझ में आ गया तो विद ऑप्शन से तो आपकी लाइफ आसान ही होनी है, राइट। सो try these steps in solving the questions and analyze yourself, get better every day, put your heart and soul in your preparation. Let's do it. All the best. Take care.